कहानी का नाम पक्षी चोरों का अंतर्राष्ट्रीय गिरोह। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। इस जंगल में अनगिनत प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। इन पक्षियों की सुंदरता दूर दूर तक मशहूर थी। वहीं उसी गांव में कुछ लालची लोग रहते थे जिन्होंने एक गुप्त गिरोह बना रखा था। इस गिरोह का नाम था पक्षी चोरों का अंतर्राष्ट्रीय गिरोह, जो दुनिया भर में पक्षियों को पकड़कर उन्हें बेचने का धंधा करते थे। गिरोह का मुखिया बंटी एक चालाक आदमी था। उसके पास दुनिया भर से पक्षी तस्करों से संपर्क था। बंटी और उसकी टोली के अन्य सदस्य रघु, चीकू और मोटू रात के अंधेरे में जंगल में घुसकर पक्षियों को फंसाते थे। उन्होंने पक्षी पकड़ने के लिए खास तरीके और उपकरण बना रखे थे ताकि कोई भी पक्षी आसानी से उनके जाल में आ सके। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का जाल। बंटी का ये धंधा केवल भारत तक ही सीमित नहीं था। वो पक्षियों को चोरी करके उन्हें विदेशों के जंगलों और बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचता था। उनके पास कई देशों से ऑर्डर आते थे जहां दुर्लभ पक्षियों की भारी मांग थी। ये गिरोह पक्षियों को चुपके से एक देश से दूसरे देश में भेजता था और वहां के अमीर लोग इन पक्षियों को खरीदकर उन्हें अपने बगीचों या चिड़ियाघरों में रखते थे। कुछ लोग इन पक्षियों को अपने निजी संग्रह का हिस्सा बनाते थे। एक बार बंटी को खबर मिली कि जंगल में एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती पक्षी आया है जिसका नाम था नीलमई तोता। ये तोता नील रंग का था, जिसकी आवाज इतनी मधुर थी कि लोग उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। बंटी को पता था कि अगर उसने इस तोते को पकड़ लिया तो उसे बेचकर वो करोड़ों कमा सकता है। नीलमई तोते की तलाश। बंटी ने अपनी टोली को इकट्ठा किया और रात के समय जंगल की ओर चल पड़ा। सबने अपने जाल, पिंजरे और टॉर्च उठा ली। जंगल में जाकर उन्होंने कई जगह तलाश की, लेकिन नीलमई तोता नहीं मिला। फिर अचानक चीकू ने उसकी आवाज सुनी। सब लोग तेजी से उस दिशा में भागे और उन्हें नीलमई तोता एक ऊंचे पेड़ पर बैठा नजर आया। बंटी और उसकी टोली ने धीरे धीरे पेड़ के पास जाकर जाल फैलाना शुरू किया। जैसे ही तोता नीचे आया, उन्होंने जाल खींच दिया, लेकिन तभी कुछ अनहोनी हो गई। पक्षियों का विद्रोह। जंगल के सारे पक्षियों ने इस बार तय कर लिया था कि अब और नहीं सहेंगे। उन्होंने चुपचाप बंटी और उसकी टोली को घेर लिया। जैसे ही बंटी ने नीलमई तोते को पकड़ा, जंगल के हजारों पक्षियों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे जंगल में गूंज उठी। धीरज, जो जंगल का रक्षक था, ये शोर सुनते ही वहां पहुंच गया। उसने देखा कि बंटी और उसकी टोली पक्षियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। धीरज ने बिना देर किए अपने साथियों को बुलाया और बंटी की टोली को चारों ओर से घेर लिया। पक्षियों ने भी अपनी ताकत दिखाई। कुछ पक्षियों ने उनके जालों को काट डाला और बाकी ने अपनी चोंच और पंखों से उन्हें डराया। बंटी की टोली का अंत। आखिरकार बंटी और उसके साथियों को पकड़ लिया गया। उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया और उनके सारे उपकरण और पिंजरे जब्त कर लिए गए। बंटी की योजना हमेशा के लिए ध्वस्त हो गई। अब पक्षियों का जंगल सुरक्षित था और वे आजादी से उड़ने लगे। नीलमई तोता और दूसरे पक्षी खुशी से गाने लगे। जंगल की शांति लौट आई थी। धीरज और उसके साथी अब इस जंगल की रक्षा और कड़ी कर दी ताकि भविष्य में कोई और गिरोह पक्षियों को नुकसान न पहुंचा सके। सीख। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि लालच और स्वार्थ से किया गया काम अंत में नाश ही लाता है। सभी जीवों को जीने का अधिकार है और हमें उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। मानव का कर्तव्य है कि वो प्रकृति और उसके जीवों की रक्षा करे, न कि उनका शोषण। आप इस विस्तारित कहानी को एक दिलचस्प हिंदी एनिमेशन में तब्दील कर सकते हैं, जहां पक्षियों और जंगल के दृश्य, चोरी के रोमांच और अंत में पक्षियों की विजय को दिखाया जाए। कहानी को और विस्तार से लिखते हैं ताकि इसमें अधिक रोमांच, गहराई और भावनाओं का समावेश हो सके। कहानी का नाम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी तस्करों का पर्दाफाश। अध्याय 1, गिरोह का उदय। गांव के पास का घना जंगल सदियों से पक्षियों की अनमोल प्रजातियों का घर था। वहाँ के पेड़ पौधे, झीलें और नदियाँ सब मिलकर उस स्थान को एक अद्भुत प्राकृतिक स्वर्ग बनाते थे। वहीं गांव में एक लालची और चालाक व्यक्ति था जिसका नाम था बंटी सिंह। बचपन से ही उसकी आंखों में पैसे कमाने की चाह थी। जब उसने देखा कि पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां कितनी कीमती होती हैं, तो उसने एक घातक योजना बनाई, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी तस्करी का धंधा। बंटी ने अपने करीबी दोस्तों चीकू, रघु और मोटू को भी इसमें शामिल कर लिया। ये चारों साथ मिलकर जंगल में घुसते, दुर्लभ पक्षियों को पकड़ते और फिर उन्हें विदेशी तस्करों को बेचते। उनके पास पक्षियों को पकड़ने के लिए ऐसे आधुनिक उपकरण थे जो किसी को दिखाई भी नहीं देते थे और पक्षी आसानी से फंस जाते थे। बंटी का धंधा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। अब वो केवल गांव और शहरों में नहीं, बल्कि अन्य देशों के जंगलों में भी पक्षी बेचने लगा था। अध्याय 2, चोरी का मास्टर प्लान। एक दिन बंटी को खबर मिली कि जंगल में एक ऐसी दुर्लभ प्रजाति आई है जिसका नाम रंगीन कस्तूरी तोता है।
ये तोता 7 अलग अलग रंगों का था और इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में थी। ये सुनकर बंटी के मन में लालच की ज्वाला और भड़क उठी। उसने सोचा कि अगर वो इस तोते को पकड़ ले तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। बंटी ने अपने गिरोह के साथ योजना बनाई। उन्होंने नाइट विजन उपकरण और आवाज को पहचानने वाले खास माइक्रोफोन तैयार किए ताकि तोते को पकड़ा जा सके। जंगल में तोते के घोंसले का पता लगाना आसान नहीं था, लेकिन बंटी की टोली को कोई भी जोखिम उठाने से डर नहीं था। अध्याय 3, पक्षियों का राजा। जब बंटी और उसकी टोली रात के अंधेरे में जंगल में घुसी तो जंगल का माहौल एकदम शांत था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांद की हल्की रोशनी पेड़ों पर पड़ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वहाँ छुपे हुए कस्तूरी तोते के साथ कुछ अनहोनी होने वाली थी। इस तोते को सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए ही नहीं जाना जाता था, बल्कि उसे जंगल का राजा भी कहा जाता था, क्योंकि वह जंगल के सारे पक्षियों का नेता था। कस्तूरी तोते को मालूम था कि उसके साथी पक्षियों को बंटी की टोली ने पहले भी पकड़कर तस्करों को बेच दिया था और वह अब अपने साथियों की रक्षा करने के लिए तैयार था। जैसे ही बंटी और उसके साथी घोंसले के पास पहुँचे तो उन्होंने तोते की मधुर आवाज सुनी। बंटी ने तुरंत जाल बिछाना शुरू किया और चीकू ने जाल को पेड़ की टहनी से बांध दिया। कस्तूरी तोता उन्हें देख रहा था, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा, जैसे कि कुछ भी न हो रहा हो। अचानक उसने एक तेज आवाज में पुकार लगाई और पूरे जंगल में गूंज उठी। अध्याय 4, जंगल की क्रांति। इस पुकार के साथ ही सारे पक्षी जाग उठे। उनके पंखों की फड़फड़ाहट और आवाजें पूरे जंगल में फैल गईं। पक्षियों ने मिलकर अपनी एकजुटता दिखाई और बंटी की टोली पर हमला बोल दिया। तोता अब उड़कर बंटी के जाल से बच गया था और उसके साथी पक्षियों ने जाल काटकर बाकी पक्षियों को आजाद कर दिया। धीरज, जो जंगल का मुख्य रक्षक था, पक्षियों के शोर से जागा और तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा कि पक्षियों ने बंटी की टोली को घेर रखा था और अब तक बंटी और उसके साथी घबराए हुए थे। धीरज ने बिना समय गंवाए सभी को गिरफ्तार कर लिया। बंटी का मास्टर प्लान ध्वस्त हो चुका था और उसका गिरोह अब कानून के शिकंजे में था। अध्याय 5, नई शुरुआत। बंटी और उसकी टोली को जेल भेज दिया गया और उनके पास से पकड़े गए सारे पक्षी आजाद कर दिए गए। इस घटना के बाद गांव वालों और जंगल के रक्षकों ने मिलकर यह प्रण लिया कि अब से वे जंगल की सुरक्षा के लिए और सतर्क रहेंगे। किसी को भी अब पक्षियों या अन्य जीवों की आजादी पर हमला करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कस्तूरी तोते और उसके साथी पक्षियों ने पूरे जंगल में अपनी विजय का जश्न मनाया। वे अब बिना किसी डर के खुले आसमान में उड़ सकते थे। जंगल फिर से शांत और सुखद हो गया और पक्षियों की मधुर आवाजें हर सुबह पूरे इलाके में गूंजने लगी। सीख, इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कोई भी गलत काम ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। जंगल और उसके जीव अपनी रक्षा करने की शक्ति रखते हैं और हमें उनके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। लालच और तस्करी का परिणाम अंततः बर्बादी ही होता है।